जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्या आप भी प्रोनाउन को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आज तक ये आपको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा ही आएगा। ओके, क्योंकि इस तरह आपको अपने भाषा में हम समझाने वाले हैं, आपको अपने भाषा में समझाने वाले हैं। क्योंकि किताबी लैंग्वेज छोड़ दीजिए, किताबी लैंग्वेज में आप पढ़ते रह जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। प्रोनाउन आज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, आज के बाद प्रोनाउन में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका कम से कम समय लिया जाएगा और इस वीडियो को कम से कम समय का रखा जाएगा ताकि आप इसे पूरा देख सकें और समझ सकें। ठीक है, तो इसीलिए कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को छोटा से छोटा बनाने का हम प्रयास करेंगे ही, लेकिन नॉलेज जो होगा वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं, प्रोनाउन होता क्या है। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रोनाउन होता क्या है। ओके, अब देखिए एक लाइन में याद रखिएगा, रिप्लेसेस नाउन। नाउन को रिप्लेस करता है कौन? प्रोनाउन। नाउन को रिप्लेस करता है कौन? प्रोनाउन, यानी नाउन के स्थान पर आता है प्रोनाउन। आप बोलेंगे क्यों? क्यों आता है? इसलिए आता है कि नाउन का बार बार रिपीटेशन यानी बार बार पुनरावृत्ति ना हो, यानी पुनरावृत्ति ना हो, यानी रिपीट ना करे नाउन किसी वाक्य में, इसलिए कौन आता है? प्रोनाउन। यानी नाउन के रिपीटेशन को बचाने के लिए प्रोनाउन आता है, इसलिए कहा जाता है कि ये नाउन के स्थान पर आता है। प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आता है। प्रोनाउन का हिंदी नाम होता है सर्वनाम। सर्वनाम यानी ऐसा नाम जो सबका नाम हो। हम बोल देंगे ही में जितने भी मेल रहें, जितना भी मेल पर्सन रहे उसको वही बोला जाएगा। हम बोल दें सी में जितना फीमेल पर्सन रहे उसको सी ही बोला जाएगा। ओके, यानी ऐसा नाम जो सबका नाम हो। हम बोल देंगे वे में किसी को हम बोलेंगे वे तो वे, कोई और भी बोल सकता है वे, कोई और बोल सकता है वे, कोई भी बोल सकता है। यानी सर्वनाम मतलब सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम उसी को कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसेस नाउन, यानी नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के स्थान पर आता है। हम डिटेल एक्सप्लेन है ना, एक्सप्लेन किए नीचे आप देखिएगा, डेफिनेशन भी लिखे हैं आप देखिएगा, लेकिन आप पहले अपने भाषा में समझिए आप कि इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या लिखा है? प्रोनाउन इज द वर्ड, ये शब्द है, एक शब्द है, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। ठीक है, जनरली टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन। समझ में आ रहा? मतलब किस लिए? नाउन के रिपीटेशन से बचाने के लिए कि नाउन रिपीट ना करे, नाउन रिपीट ना करे, उस नाउन के रिपीटेशन से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रोनाउन का। यानी सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किस लिए? नाउन का रिपीटेशन ना हो, नाउन रिपीट ना करे बार बार, इसीलिए। ठीक है, अब जनरली एग्जांपल लिए आप देखिएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ही इज अ गुड बॉय, लिख दीजिए। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब वह मतलब कौन? वह मतलब कौन? वह मतलब कौन तो नहीं समझ में आ रहा। वह मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी, सबके लिए ही कह सकते हैं। तो वह एक अच्छा लड़का है ना, जिसके बारे में बात हो रही होगी, जिसके बारे में पहले परिचय दे दिया गया होगा नाउन में। ठीक है, जैसे बोल दिया जाए कि राम इज टॉल, राम लंबा है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। मतलब कौन? राम के बारे में बोला जा रहा। तो ये राम 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 बार बार रिपीट ना करे, इसलिए कौन आता है? प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है, जैसे सुनिएगा, हमने बोला राम इज टॉल बॉय, राम लंबा लड़का है। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ओके, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, प्रतिदिन स्कूल जाता है। आप बोलेंगे क्यों राम 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 बार बार राम राम कर रहे हैं आप? एक बार राम, एक बार सब्जेक्ट, एक बार नाउन आ गया ना, एक बार नाउन का प्रयोग आपने कर लिया। अब बार बार नाउन का रिपीटेशन मत करिए, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्लुएंसी होती है साउंड की, ये इंग्लिश का लैंग्वेज है, लैंग्वेज की फ्लुएंसी खराब होती है बार बार नाउन आने से। इसलिए एक बार नाउन का प्रयोग आपने कर दिया ना, अब उस राम के स्थान पे आप ही का प्रयोग करें, ही का प्रयोग करें। और अगर मान लीजिए वहाँ राम ना रहे, वहाँ रीमा हो जाए, तो रीमा, अब रीमा एक जगह लिख दिया, उसके बाद जहाँ भी रीमा आएगा वहाँ पे सी का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? ही इज अ गुड बॉय, तो ही क्या है? तो आप बोलेंगे ही तो प्रोनाउन है। अगला
इट इज़ अ यूजफुल पेन। इट इज़, जैसे मान लीजिए इसको हम बोल रहे हैं ये पेन है हमारा, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ अ यूजफुल पेन। ओके, इट किसके लिए यूज होता है हम आगे वीडियो में बता रहे हैं, अभी आप इतना ध्यान रखिएगा, इट क्या है तो प्रोनाउन है। ओके, इट इज़ अ यूजफुल पेन। ठीक है, अगर आप नाउन का वीडियो नहीं देखे हैं तो कंप्लीट उस नाउन की वीडियो को हम बताए हैं और बना चुके हैं, आप देखना चाहते हैं चैनल पे विजिट करिएगा, मिल जाएगा, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोनाउन पे बात करें पहले हम, प्रोनाउन कौन कौन सा है। ठीक है, प्रोनाउन कौन कौन सा है, तो देखिए आ जाते, इसको कहाँ रखें, चलिए इसको कॉर्नर में रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करें, पहले होता है, देखिए कोई भी अगर वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, आप बोलेंगे हाँ, फिर भी से वर्ब आता है, हाँ, फिर ऑब्जेक्ट आता है, आप बोलेंगे हाँ इतना तो पता है, इतना तो पता है हमको। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी पहले आ गया, वर्ब यानी ये आ गया, ऑब्जेक्ट यानी ये आ रहा है। ठीक है, अब बात करें कि प्रोनाउन है कितने, कौन कौन से, तो एक ही क्या है, तो ही प्रोनाउन ही है, और ही वह लड़का के लिए आता है। ठीक, सी की बात करें, सी क्या है, सी मतलब भी वो होता है, लेकिन ये गर्ल के, लड़की के लिए आता है। ठीक है, और ये क्या है, सिंगुलर है, ये ही सी। और इट जो होता है, इट भी सिंगुलर पर्सन है, एक वचन करता है, एक वचन है, सब्जेक्ट बनता है, ये निर्जीव के लिए आ सकता है, जैसे पेन हम बोले ना, इट इज़ अ यूजफुल पेन। अब इसमें कोई जीव है, अब बताइए इस पेन में कोई जीव है, तो आप बोलेंगे ना, तो निर्जीव के लिए आ सकता है। ये जिसका लिंग क्लियर ना, मतलब जिसका जेंडर ही पता ना हो। ओके, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, पता नहीं चल रहा कि ये है ना पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो भी वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, इट का। सही है, आई कहाँ यूज होता है, तो आप बोलेंगे आई मतलब तो मैं होता है, आई मतलब तो मैं होता है। और आई अगर मान लीजिए सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो हम बोलेंगे देखिए आई तो अगर पास्ट में जाए तो आई के साथ तो वो जाता है, आई के साथ वो जाता है। आप बोलेंगे वर्ब भी हमने देखा है, तो इमेजिन करने के लिए आता है, आई वर अ किंग, है ना, इमेजिन करने के लिए आता है, आई के साथ वर नहीं आता, है ना, पास्ट में आई के साथ वॉज ही आता है। तो आप बोलेंगे आई के साथ वॉज आता है, मतलब ये तो सिंगुलर बन गया, हम बोलेंगे हाँ, पास्ट में तो सिंगुलर बन गया। अगर प्रेजेंट में आए तो आई के साथ हैव आता है, तब तो ये प्लुरल बन गया फिर तब। तो ये सिंगुलर प्लुरल हो सकता है, सेम टेंस पे डिपेंड करेगा आई को। अब आई मतलब मैं, अगला वी मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे वी मतलब तो हम या हम लोग के लिए आता है, और ये क्या है, प्लुरल है, प्लुरल है। और दे की बात करें, दे मतलब तो वे है, दे मतलब तो वे होता है, वे यानी ही सी इट का ये बहुवचन होता है, वह वे, वह कहें कि वह मतलब एक के बारे में बात हो रही है, हम बोलेंगे वे लोग, तो बहुत सारे की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए बोला गया कि ही सी इट का ये बहुवचन रूप होता है, दे। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए यू की बात करें, यू को आप बोलेंगे, यू को हम क्या बोले, हम सिंगुलर बोले कि प्लुरल बोले, क्योंकि यू मतलब तो हम एक के लिए बोल सकते हैं, तुम लोग भी कह सकते हैं, तो फिर इसको सिंगुलर माने कि प्लुरल माने, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोला गया कि इसको प्लुरल ही माना जाए, सिंगुलर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यू क्या होगा, यू प्लुरल ही होगा, यू को प्लुरल माना जाएगा, और यू का हिंदी होगा तुम या आप लोग, हिंदी होता है। अब आप बोलेंगे हिम हर इट, ये क्या लिखे हैं आप, ये वाले आते हैं इसी पे। तो देखिए होता क्या है, हमने क्या बोला था आपको, हमने ये बोला था कि वर्ब, अगर हम बात करें कि यहाँ पे हिम क्यों लिखे, अब आप यहाँ पे हर क्यों लिखे, तो देखिए होगा क्या, अगर ही सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए, सब्जेक्ट यानी आपको बोला गया था SVO, ही अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो क्या बोलेंगे, ही तो ही रह जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए ही, तो क्या लिखा जाएगा, हिम। जैसे आई नो हिम, अब क्या बोलेंगे, देखिएगा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, ठीक है, उसे जानता हूं, तो किसे, ये हिम के लिए, अगर मान लीजिए बॉय के बोल रहा है तो बॉय के लिए बोल रहा है तो ही हो जाएगा हिम, और गर्ल को बोल रहा है, लड़की को बोल रहा है तो हर हो जाएगा। तो आई नो हिम या हर, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है। ठीक है, इट का ऑब्जेक्ट फॉर्म जो रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, लेकिन अगर कोई बोले आप अगर बोल रहे हैं वह मुझे जानता है, तो आप बोलिए सब्जेक्ट करता कौन है, तो आप बोलेंगे वह है, तो क्या बोलेंगे, ही नो मी, क्यों, मुझे जानता है, तो अब बोलिए मुझे जानता है, तो मी कहाँ आ रहा है, आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे। अगर ये आई सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो आई ही हो जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस बने तो आई का मी बन जाता है। ठीक है, अगला बोलिएगा,
अब अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। अब उन्हें जानते हैं तो किसे जानते हैं भैया? उन्हें जानते हैं तो आप क्या बोलेंगे? हम वी नो देम, उन्हें जानते हैं। बढ़िया बात है, ठीक है। और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो आएगा अस। वी अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर आप लगा रहे हैं तो उसको अस लगाएंगे ना कि वी लगाएंगे। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। जबकि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो यू ही होगा। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं कौन? मैं, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। और अगर आप टेंस के बारे में नहीं पढ़े हैं तो कंप्लीट हमने टेंस का वीडियो बना दिया है चैनल पे। 28 वीडियो केवल टेंस का अपलोड किया है। आप प्लेलिस्ट बना हुआ एक, आप जाकर देख सकते हैं, है ना। और वो जो टेंस पढ़ाया गया है ना, आज तक आपने वैसा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है ना। और इसके बारे में अगर प्रोनाउन का डिटेल हम वीडियो अलग अलग टॉपिक वाइज लेकर आएंगे चैनल पे अपना, क्योंकि एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है कि एक वीडियो में पूरा प्रोनाउन खत्म कर दें। वो नहीं है कि 20 मिनट में पूरा प्रोनाउन ही खत्म कर दें, ऐसा नहीं है ना। 5 से 6 वीडियो लगभग प्रोनाउन पे हम अपलोड करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो को आप देखिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।